जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग जब वीआईपी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो हम लोग तय किए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला जाए। फिर पुनः घर वापसी हुई है, तो घर वापसी के बाद में हम लोग एक आशीर्वाद लेना चाहें कि फिर से अपनी पार्टी में रह करके और ढंग से पार्टी की सेवा कर सके, इसलिए हम लोग मिलने आए थे। आज औपचारिक मुलाकात थी। वो कालीदास वाली काम किया कि जिस डाल पर बैठे, जिसके चलते वो मंत्री बने, जिनके चलते पार्षद बने, उन्हीं का पैर पहले काटा। तो बताइए 2018 की बनी हुई पार्टी और वो बीजेपी में मोदी जोगी की ही बात करने लगे, नीतीश जी की बात करने लगे, तो ऐसे पार्टी क्या मुकेश जी को भी लेकर जाना चाहिए, पार्टी रह कहाँ गई है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विकासशील इंसान पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए तीनों विधायकों ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हमारे साथ दो विधायक राजू सिंह और मिश्री लाल यादव जी हैं। पहले तो राजू जी, क्या बातें हुई जेपी नड्डा से? जेपी नड्डा जी से एक औपचारिक मुलाकातें थी, क्योंकि हम लोग जब चुनाव जीते उसके पहले जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उस समय मेरी मुलाकात थी। हम लोग जान रहे थे कि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि वो किसी दूसरे दल में चला गया सीट, और हम लोगों को निर्देश मिला कि उस दल से जाकर के लड़े। हम लोग उस दल से जब चुनाव लड़े उसके बाद में उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो फिर पुनः घर वापसी हुई है। तो घर वापसी के बाद में हम लोग एक आशीर्वाद लेना चाहें कि फिर से अपनी पार्टी में रह करके और ढंग से पार्टी की सेवा कर सके, इसलिए हम लोग मिलने आए थे। आज औपचारिक मुलाकात थी, दूसरा कुछ नहीं। मिश्री लाल जी, क्या आशीर्वाद या निर्देश दिया गया जेपी नड्डा की ओर से? जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग जब वीआईपी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो हम लोग तय किए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला जाए। तो एक साधारण मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात उनसे हुई है और उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। आज ये मुकेश सहनी पीसी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बीजेपी ने उनके पीठ पर छुरा भोंका है और अति पिछड़ा और पिछड़े समाज के लिए धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनके पीठ पे तो छुरा नहीं भोंका है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कभी उनको खंजर पीठ पे भोंका जाता है तो कभी छाती पे भोंका जाता है। पता नहीं खंजर वो कहाँ कहाँ बर्दाश्त करते हैं, और वो किस समाज के नेता है ये भी कहने में मुझे आश्चर्य लगता है। वो तो सबसे पहले उनको जो विभाग मिला था वो विभाग ही कंप्लीट रूप से मछुआरों के लिए था, मछुआरों की भलाई के लिए था। उसी विभाग का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। वहाँ पे मेंबर्स केवल वो बनते थे जो परंपरागत मछली पालन करने वाले लोग थे, वो मत्स्यजीवी संगठन के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे बिहार में, आप देख लीजिए ऑनलाइन करके, और अदर भी जो परंपरागत मछुआ से नहीं एक बिलोंग करते हैं वो भी मेंबर बन सकते हैं। जब वो मेंबर बनेंगे तो मंत्री कोई बन सकता है। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने वो कालीदास वाली काम किया कि जिस डाल पर बैठे, जिसके चलते वो मंत्री बने, जिनके चलते पार्षद बने, उन्हीं का पैर पहले काटा। इसलिए वो किसी के नेता नहीं है, किसी समाज के नेता नहीं है। ये कहना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। कहा जा रहा है कि जो 3 विधायक आए हैं उसमें से 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि राजू सिंह और मिश्री लाल यादव जो 2 आदमी बैठे हैं वो बिहार सरकार में मंत्री बनकर सेवा प्रदान करेंगे? ये तो प्रदेश नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग में वो काबिलियत देखेगी तो तय करेगा, और हम लोग को मंत्रिमंडल मिलती है तो बखूबी उसको बिहार में एक अच्छे ढंग से एक नई ऊर्जा के साथ में उसको जरूर चलाएंगे। लेकिन हम लोग पार्टी को ज्वाइन करने किसी कमिटमेंट पे नहीं आए थे, किसी कंडीशन पर नहीं आए थे। हम लोगों ने अनकंडीशनल पार्टी को ज्वाइन किया है, और पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है तो जिम्मेवारी से भागूंगा नहीं, बल्कि बखूबी पार्टी इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। और हम दोनों तो लगता है मिश्री लाल जी और हम लोग बहुत पुराने हैं। हम लोग 20 साल से, हम लोग राजनीतिक करियर 20 साल से है। आज भी बिहार विधानसभा में मैक्सिमम 30-32 लोग ही हम लोग से सीनियर हैं। मिश्री जी, क्या बिहार सरकार में अगर मौका मिले मंत्री बनकर सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं? बताऊं मैं, जो ऐसी कोई बात नहीं हुई है हम लोगों के बीच में जो आप ज्वाइन करिए और आपको मंत्री बनाएंगे, ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन बिहार की तरक्की के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी जाएगी और मंत्री बनाया जाएगा, तो हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में जितनी क्षमता है बढ़ चढ़ के बिहार में जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन मंत्री के लिए हम लोगों के बीच में और पार्टी के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक आखिरी सवाल है कि मुकेश सहनी के एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू और कांग्रेस दोनों उनको कह रही है कि अपनी पार्टी को विलय करा लें। क्या आप चाहेंगे कि मुकेश सहनी एक बार माफ़ी मांगकर बीजेपी में अपना पार्टी को विलय करा लें? मुझे तो लगता ही नहीं पार्टी में बचा के है और पार्टी है क्या। सबसे बड़ी कमी तो उनकी हो गई कि अगर 2 साल का बच्चा 25 साल के नौजवान के साथ दौड़ में रेस लगाए तो कभी संभव आगे निकल पाएगा।
तो बताइए 2018 की बनी हुई पार्टी और वो बीजेपी में मोदी योगी की ही बात करने लगे, नीतीश जी की बात करने लगे। तो ऐसे पार्टी क्या मुकेश जी को भी लेकर जाना चाहिए, पार्टी रह कहाँ गई है। बल्कि उनके पार्टी के जितने जिलाध्यक्ष वगैरह हैं, जितने लोग हैं, आज मेरे संपर्क में 12 जिलाध्यक्ष आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के जो भी सदस्य हैं, ऑलमोस्ट हम तो समझते हैं 8-10 जिला जहाँ पर मैं संपर्क में हूँ, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, आपका शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, मोतिहारी हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, इन सब जिला अध्यक्षों से मेरी बात हो चुकी है। और सारे के सारे लोग कहते हैं कि एक बार बड़ा सा कैंप ला के, अगर अभी भी भगवान को सद्बुद्धि दे, जो खुद से आकर के माफ़ी मांग करके पार्टी में मिल जाएं, और नहीं मिलते हैं तो उनके दल का सारा लोग, विकासशील इंसान पार्टी के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और मुकेश सहनी जी हो सकता है किसी दल में जाकर मिल करके अपना काम करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी तो रही नहीं जाएगी। तो ये है भाजपा के दोनों एमएलए। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।